फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर कैसे पीएमटी फंक्शन को यूज करते हैं, कैसे उसके इस्तेमाल से हम लोग अपना ईएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं, इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। देखिए, एक आइटम किसी दुकान से मैं परचेज करने गया। आइटम का जो नाम है, जो प्रोडक्ट है, वो लैपटॉप है जिसकी कीमत 85,000 रुपए है। मुझसे ये कहा गया कि आप 17,000 रुपए अभी पेमेंट कर दो, बाकी का जो बचा हुआ 68,000 रुपए है वो आप ईएमआई पर आप ले सकते हो। आप ये बताओ कि आपको कितने साल तक ईएमआई पे करना है। सपोज मैंने कहा कि 4 साल तक मुझे ईएमआई पे करना है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपनी ने बताया कि 5% आपको ईयरली इंटरेस्ट देना होगा। अभी आपको ईएमआई निकालना है कि अगर आप साल में एक बार पेमेंट करना चाहते हो तो हर साल 4 साल तक आपको कितना पेमेंट करना होगा। मतलब यहां पर आपको जो पेमेंट करना होगा वो 4 साल तक हर साल एक बार करना होगा, मतलब 4 दफा आपको पेमेंट करना होगा। वहीं आप कहते हो कि ठीक है, अगर मैं साल में 2 बार पेमेंट करूं, साल में 2 बार 4 साल तक मैं पेमेंट करूं, मतलब हाफ ईयरली या सेमी ईयरली आप ईएमआई बताओ क्या होगा। तो सेमी ईयरली ईएमआई भी यहाँ पे कैलकुलेटर ने निकाल के बता दिया कि 9,483 रुपये 78 पैसा होगा, जबकि ईयरली अमाउंट जो आपका था, जो ईयरली ईएमआई था, वो 19,176 रुपये 80 पैसा है। अभी मैं पूछता हूँ कैलकुलेटर से कि ऐसा है कि आप ये बताओ कि अगर मैं मंथली पेमेंट करना चाहूँ, मतलब साल में मैं 12 बार पेमेंट करूँ, चूंकि मैंने लोन 4 साल के लिए लिया है, तो टोटल मैं 48 पेमेंट करूंगा, हर मंथ एक पेमेंट करूंगा, तो ईएमआई क्या होगा। तो कैलकुलेटर ने बताया कि ईएमआई का अमाउंट जो आएगा वो 3,761 रुपया 65 पैसा आएगा। अगर मैंने कहा कि ठीक है, आप ये बताओ कि अगर मैं हर वीक दूं, वीकली पेमेंट में करूं, तो वीकली ईएमआई कितना आएगा। वीकली ईएमआई का मतलब हो गया कि साल में आपको टोटल 52 पेमेंट करना होगा, और 4 साल तक चूंकि आपने लोन लिया है, तो 52 इंटू 4 जो भी आएगा 208 पेमेंट आप करोगे, तो ये आपका 360 रुपया 85 पैसा आएगा। तो यहां पे चूंकि मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला लिख के रखा है, तो ये कैलकुलेट करके आपको खुद से अमाउंट बता दे रहा है। अब इस चीज को हम लोग कैसे एक्सेल में ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं, आइए चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जहां जहां मैंने फॉर्मूला लगाया है वो मैं यहां से अभी फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को वो बता सकूं। ये जो मैंने लिख के रखा है, ये आप लोगों के लिए हिंट में लिख के रखा है, ताकि बाद में समझाने में, फॉर्मूला लिखने में सहूलियत हो। देखिए, यहां पे मैंने लिखा कि एक मैं बाइक लेना चाह रहा हूं, जो 1 लाख रुपए की बाइक है या 1.5 लाख रुपए की बाइक है। ओके, अभी मैं जो है आपको पेमेंट कर दे रहा हूं 30,000। तो जो लोन अमाउंट है वो कितना है, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं कि इक्वल्स टोटल प्राइस आपका BK4 में रखा हुआ है, माइनस जो मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं वह मैंने लिखा है BK5 में, तो माइनस कर दिया। जो बचा हुआ अमाउंट है 1,20,000, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको इसे 5 साल के अंदर दूं, जबकि 5 साल, जबकि आप कह रहे हो कि इस पे आपको 5% ब्याज लगेगा, तो 5% मैंने यहां पे लिख दिया। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ये 5 साल के लिए मैं लोन लेना चाह रहा हूं। अभी आपको पता करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है जो आपको बता दे कि ईयरली ईएमआई क्या होगा। तो ईयरली ईएमआई वाले सेल में जाके E3 में आप लिखते हो इक्वल्स PMT, ब्रैकेट आपने खोला। देखिए, अब ये पूछ रहा है पहले आर्गुमेंट में कि रेट क्या है, तो रेट तो भाई 5% है। अभी 5% को आप ईयरली ईएमआई में आप तोड़ रहे हो, मतलब आपको साल में एक ही बार ये लगेगा, तो आप बाई 1 भी कर सकते हो या बाई 1 नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉमा टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स आप क्या करोगे। तो देखिए, ईयरली ईएमआई है, मतलब आप साल में एक ही पेमेंट करोगे। आपका लोन 5 साल के लिए है, मतलब आप टोटल पेमेंट 5 दफा करोगे, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू आपका ये लोन अमाउंट है 1,20,000, तो यहां पे मैं B6 का एड्रेस डाल दे रहा हूं। उसके बाद आपसे फ्यूचर वैल्यू FV और टाइप मांग रहा है, ये दोनों पैरामीटर ऑप्शन है। आप सीधा ब्रैकेट बंद करते हो और इंटर प्रेस कर देते हो। आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली निगेटिव में आता है। तो आप क्या करते हो, ये पीएमटी फंक्शन जो है ना, रिजल्ट नेगेटिव में देता है। आप इक्वल के बाद पीएमटी से पहले माइनस लगा देते हो। तो देखो, इसने बता दिया कि अगर आप
बचे हुए लोन अमाउंट को 1,20,000 रुपए को अगर आप 5 साल में पे करते हो, मतलब साल में एक बार 5 साल तक पे करते हो और 5% इंटरेस्ट भी लगता है, तो आपका जो ईयरली ईएमआई है वो 27,716 रुपए 98 पैसा आएगा। फिर आप पूछते हो कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत हैवी अमाउंट है, आप ऐसा करो कि सेमी ईयरली ईएमआई बताओ, मतलब हाफ ईयरली, साल में आपको 2 बार पेमेंट करना है, इक्वल पीएमटी। रेट जो है वो आपका 5% है, लेकिन चूंकि आपको साल में 2 बार पेमेंट करना है तो आप रेट को भी बाई 2 कर लोगे, कॉमा आपका जो पेमेंट है वो आप साल में 2 बार पेमेंट करोगे, 5 साल तक के लिए आपने लोन अमाउंट लिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट आपका 10 होगा। साल में 2 बार, 2 गुना 5 साल, 2 गुना 5 10। प्रेजेंट वैल्यू जो है कॉमा के बाद आपने दे दिया ये 1,20,000, B6 का सेल एड्रेस, और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस किया, रिजल्ट तो ठीक है वो आया 13,711 रुपया 5 पैसा, लेकिन निगेटिव में आया। पीएमटी फंक्शन ऑलवेज रिजल्ट निगेटिव में देता है, तो आप इक्वल के बाद पीएमटी के वाले माइनस लगा दो। तो अब इसने बता दिया कि अगर आप सेमी ईयरली मतलब हाफ ईयरली अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको हर 6 महीने पे 13,711 रुपया 5 पैसा देना होगा। 5 साल के बाद आपका लोन अमाउंट खत्म हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि ठीक है, ऐसा है ना कि आप मंथली ईएमआई बताओ, मैं साल में हर महीने एक बार आपको ईएमआई दे दूंगा, मतलब साल में 12 ईएमआई दूंगा, ठीक है। इस बार मैं पहले ही माइनस लगा देता हूं ये समझ के कि ये तो निगेटिव में रिजल्ट देता है। तो रेट आपका 5% है। इस सेल का मैंने एड्रेस डाला, चूंकि साल में 12 बार पेमेंट करना है, मंथली ईएमआई है, तो मैं यहां पे बाई 12 कर लूंगा, कॉमा अभी आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो 5 साल आपको पेमेंट करना है, लेकिन हर साल 12 बार, मतलब 5 साल में आपको 60 दफा पेमेंट करना होगा। 60 बार में आपका ईएमआई टूट के आना चाहिए, कॉमा आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,20,000 है। आप इस सेल के एड्रेस को डालते हो, चूंकि पहले ही आपने निगेटिव लगा दिया साइन इक्वल्स और पीएमटी के बीच में, तो ब्रैकेट बंद करके अगर आप इंटर प्रेस करते हो तो इस बार रिजल्ट निगेटिव में नहीं आ रहा है। आपका मंथली ईएमआई निकल के आ गया 2,264 रुपया 55 पैसा। अगर फिर आपसे कहा जाता है कि आप वीकली ईएमआई भी निकाल लो, मैं हर हफ्ते आपको आगे पेमेंट कर दूंगा, तो आप लिखते हो इक्वल्स, चलो पहले मैंने माइनस लगा दिया, माइनस पीएमटी। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका बी के 7 में है, बाई। अब देखो, चूंकि आप वीकली पेमेंट कर रहे हो तो एक साल में टोटल जो वीक होता है, मैंने इधर बगल में पेमेंट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पेमेंट्स भी इसीलिए लिख के रखा है ताकि आप लोगों को ये चीज पता चले कि अगर वीकली पेमेंट है तो नंबर ऑफ पेमेंट्स एक साल में क्या होगा। तो 52 बार आप पेमेंट करोगे, 52 टाइम्स आपको पेमेंट करना होगा, कॉमा आपका जो ये 5 साल तक आप पेमेंट कर रहे हो तो 5 साल तक आप पेमेंट करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 साल तक मैं पेमेंट कर रहा हूं, गुना 52 पेमेंट एक साल में होगा। या तो आप दोनों को गुना करके कैलकुलेटर पे आप यहां पे डायरेक्ट फीड कर दो, या आप चाहो तो ऐसे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, कॉमा लोन अमाउंट जो आपका है वो इस पर्टिकुलर सेल में है। ब्रैकेट आपने बंद किया, इंटर प्रेस किया, आपका जो लोन अमाउंट है, एक्चुअली मैं यहां पे 5 गुना 52 कर ही देता हूं, इक्वल्स 5 इंटू 52, ये आपका 260 टाइम्स अब पेमेंट आ रहा है। तो आप क्या करते हो कि यहां पे 260 आप डाल देते हो, ठीक है। अभी यहां पे वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू कुछ ज्यादा ही आ रहा है, माइनस पीएमटी। यहां पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां है बाई, आपको जो पेमेंट करना है 52 हफ्ता है, कॉमा आप टोटल पेमेंट 260 दफा करोगे। चूंकि वीकली पेमेंट है, साल में आपको 52 हफ्ता पेमेंट करना होगा। आपका लोन 5 साल के लिए है, तो टोटल 260 हफ्ता आप पेमेंट करोगे और आपका लोन अमाउंट 1,20,000 है। ब्रैकेट आपने बंद किया, इंटर आपने प्रेस किया, ये देखिए आपका 581 रुपया 85 पैसा ये आपका लोन अमाउंट चला है। तो इस तरह से पीएमटी फंक्शन को यूज करके आप बहुत आराम से ईएमआई कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हो। अभी क्या है कि अगर सपोज कि आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं एक कार लेना चाह रहा हूं जिसकी कीमत सपोज 10 लाख है, 10 लाख की कार आप लेना चाह रहे हो, आप जो डाउन पेमेंट कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया डाउन पेमेंट आप कर रहे हो। तो आपका रेस्ट अमाउंट जो है बचा हुआ 10 लाख रुपया, मैं यहां डाल देता हूं। तो आपका जो रेस्ट अमाउंट है बचा हुआ वो 9,40,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कि 11.5% 11.5% है। आप चाहते हो कि 10 साल में मैं इसे दूं,
तो आपका ईयरली ईएमआई ये आएगा, सेमी ईयरली ईएमआई ये आएगा, मंथली ईएमआई ये आएगा और वीकली ईएमआई ये आएगा। तो इस तरह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।